Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Visual Trading। तो हमने पिछले वीडियोस में विजुअल ट्रेडिंग का वर्जन 1 शेयर किया था और हमने उसके बारे में बात की थी। आज हम जो है इस वीडियो के थ्रू विजुअल ट्रेडिंग का वर्जन 2 शेयर करने वाले हैं और इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो पहले ये मैंने इसे ओपन कर दिया है। ये ओपन होने में लगभग 15 से 20 सेकेंड लेता है, उसके बाद ये स्मूथली वर्क करता है। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट कि कितना टाइम ये लेता है। तो ये हमारा विजुअल ट्रेडिंग का विंडो ओपन हो चुका है और हमने जो है यहाँ पे स्टार्टिंग के 6 बटन जो है हमने डिस्कस किए थे। सेलेक्टेड टाइम पीरियड, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स, रिफाइंड लर्निंग, and if you have the trade journals then you can integrate multiple trade journals here, okay, and also you can integrate your finance balance sheet। तो ये पूरा ये जो बटन है ये सारा कस्टमाइजेबल था। इसके फंक्शंस को हम अलग अलग ढंग से कस्टमाइज कर सकते थे। इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडेक्स लाइव डेटा। तो अभी देखिए, अभी 12 ओ क्लॉक हुआ है, ठीक है। तो हम जो है इंडेक्स लाइव डेटा बटन पे क्लिक करते हैं तो ये जो है एक नया विंडो ओपन करता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 बटन है जो येलो कलर का है और यहाँ से हम जो है ड्रॉप डाउन मेनू से जो निफ्टी या बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक निफ्टी चूज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप निफ्टी का डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं एनएससी वेबसाइट से, तो हम यहाँ पे निफ्टी चूज करेंगे। अगर बैंक निफ्टी चूज करना चाहते हैं तो हम बैंक निफ्टी चूज करेंगे। और अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी चूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे निफ्टी का डेटा रिट्रीव करके दिखाता हूँ, हम फिर बैंक निफ्टी को भी देखेंगे। और यहाँ पे देखिए जो नीचे 2 बटन है ये एक्सपायरी डेट है। तो हम एक साथ 2 एक्सपायरी का डेटा रिट्रीव कर सकते हैं एनईसी के वेबसाइट से। तो चलिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया 13 जनवरी 2022 एंड 20 जनवरी 2022। तो ये दोनों जो है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। जो लेटेस्ट एक्सपायरी होगा वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे जो कुछ डेटा ऑलरेडी रिट्रीव किया हुआ है हम उसे क्लियर कर सकते हैं, जैसे क्लियर इंट्राडे ओआई डेटा, सो ओपन इंटरेस्ट डेटा। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इस विंडो में मैसेज आ रहा है फर्स्ट ओपन निफ्टी लाइव डेटा। इसका रीजन ये है कि हमारा एक्सेल सीट जो है जिसमें हम डेटा रिट्रीव करेंगे वो ओपन नहीं है। तो पहले हमें डेटा क्लियर करने के लिए हमें पहले इस एक्सेल सीट को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे में हमारा एक बटन है ओपन निफ्टी लाइव डेटा डॉट XLSX। तो हम इसे क्लिक करते हैं और ये हमारा जो है एक्सेल सीट ओपन हो जाता है। तो ये देखिए हमारा ये निफ्टी लाइव डेटा एक्सेल सीट ओपन हो गया है और यहाँ पे डिफरेंट सीट्स हैं और सारे सीट्स को हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो है हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं कि हम जो डेटा रिट्रीव करने वाले हैं वो उसका टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए। मतलब कि अगर डेटा रिट्रीव करता है एनएससी के वेबसाइट से तो कितने टाइम इंटरवल पे ये रिट्रीव करें। तो यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है 5 है। आप इसे जो है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट चूज कर सकते हैं। वैसे तो ये 1 मिनट करने से आपको डेटा रिफ्रेश नहीं होगा। रीज़न ये है कि एनईसी का जो डेटा है वो 3 मिनट में रिफ्रेश होता है। तो आपको मिनिमम जो है 3 मिनट चूज करना चाहिए। सो 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी आप चूज करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको डेटा एनालिसिस करने के लिए आप जो है कितने स्ट्राइक्स को चूज करेंगे। तो एक जो वैल्यू है वो है नंबर ऑफ स्ट्राइक। सो आप जो है इसे 5, 7, 9 कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है कि ये जो डेटा रिट्रीव होगा और जो कुछ डेटा का जो प्लॉट्स है वो प्लॉट जो है आप जो है ब्राउजर में भी देख सकते हैं और इस एक्सेल सीट में भी देख सकते हैं। बट दोनों में एक ही जगह आप देख सकते हैं, एक साथ आप दोनों में नहीं देख सकते। तो उसके लिए जो है आप कहाँ पे विजुअलाइज करना चाहते हैं डेटा को, उसके लिए जो है आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा HTML और एक्सेल। तो अगर आप HTML चूज करते हैं तो वो आपको ब्राउजर में डेटा अपडेट करेगा।
फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे स्ट्राइक OI एंड प्राइस। तो अगर आप स्ट्राइक OI, हर एक स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट और उसका प्राइस किस तरह से चेंज होता है वो भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो जो है इसको भी आप यस और नो कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है जैसे यहाँ पे हमने जो है 2 एक्सपायरी चूज किया है, तो अगर आपको सिर्फ एक ही एक्सपायरी का डेटा रिट्रीव करना है, अदर एक्सपायरी का डेटा रिट्रीव करने की इच्छा नहीं है, आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है सिर्फ एक ही एक्सपायरी का डेटा रिट्रीव करके उस पर वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है अगर आप दोनों एक्सपायरी चूज करना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, और अगर सिर्फ एक एक्सपायरी का डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं तो आपको करंट चूज करना पड़ेगा। तो ये जो है, चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट चूज कर लेता हूँ। तो ये जो पैरामीटर है, ये वैल्यू जो है हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको येलो कलर से फिल कर देता हूँ, क्योंकि जो येलो कलर है वो हमारा ड्रॉप डाउन मेनू है जहाँ से हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्लियर इंट्रा डे OI डेटा पे जब क्लिक करते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले होता है, निफ्टी इंट्रा डे OI डेटा हैज बीन क्लियर्ड। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो भी चार्ट, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट जो है हर एक स्ट्राइक का वो डेटा भी रिट्रीव करता है, उसको भी प्लॉट करते हैं। तो अगर आप उस डेटा को भी क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लियर ऑप्शन चार्ट डेटा को भी क्लियर कर सकते हैं। सो जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर से एक मैसेज डिस्प्ले होगा, निफ्टी ऑप्शन चार्ट डेटा हैज बीन क्लियर। ठीक है, तो ये सारे सेटअप होने के बाद आपको जरूरी नहीं है कि आप इसे क्लियर करें ही, लेकिन आपको अगर जरूरत लगता है तो आप इसे जो है जो डेटा पहले रिट्रीव किया हुआ है आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सपोज आप मान लीजिए इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप कल का डेटा क्लियर करके जो है आप नया रिफ्रेश डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है ऑप्शन चैन पे क्लिक करेंगे। तो ये जब हम ऑप्शन चैन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ गौर करिए कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 टैब खुले हैं। तो ये जो फाइल है ये HTML फाइल है जो कि ब्राउजर में ओपन होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने चूज किया था एक्सेल सीट में, हमारा जो एक्सेल सीट है, इस एक्सेल सीट को आप देखिए जो पैरामीटर हमने चूज किया है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक 7, मतलब कि आपका जो एट द मनी है, एट द मनी से 7 स्ट्राइक अबव एंड 7 स्ट्राइक बिलो, दैट मीन्स टोटल 15 स्ट्राइक्स जो है वो यहाँ पे रिट्रीव हो रहा है। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे आपको किस टाइम में ये डेटा रिट्रीव हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिखाता है। तो ये एक्चुअली जो अभी देख रहे थे यहाँ पे 3 वैल्यू था, वो पिछला वैल्यू था, ये अभी पूरा रिफ्रेश हो चुका है और ये जो है 12 पे जो है ये डेटा रिट्रीव किया है। तो यहाँ पे आप देखिए ये पुट कॉल डिफरेंस एंड रेशियो है, ये 3x मिनट है, और ये पुट कॉल डिफरेंस एंड रेशियो ये x मिनट है। जैसे कि हमने 5 मिनट का इंटरवल चूज किया है, तो ये जो लास्ट वाला जो टेबल है ये जो है 5 मिनट का डेटा शो करता है, और ये जो मिडिल वाला टेबल है ये 3x मतलब 15 मिनट्स का डेटा शो करता है। तो आप देखिए यहाँ पे कि हमारे पास इस टेबल में क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे हमने जो रिट्रीव किए हैं, हमने टोटल 15 स्ट्राइक चूज किए हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है टोटल चेंज इन CE मतलब कॉल में कितने ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। तो ये जो चेंज इन OI ये वाला जो कॉलम है, इसको अगर हम टोटल ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे 6,84,000 हो जाएगा। और चेंज इन P तो हमें जो है ये वाला कॉलम टोटल सम करना पड़ेगा और यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो आप अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये जो डेटा है, मतलब कि इस 15 स्ट्राइक का टोटल चेंज इन OI फॉर द कॉल एंड टोटल चेंज इन OI फॉर द पुट, ये दोनों डेटा यहाँ पे हमने ऐड करके रिट्रीव किया, मतलब इसको प्रोसेस किया। उसके बाद जो है इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी हम कंप्यूट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इससे भी हम जो है मार्केट का व्यू पता कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने जो है ये जो टोटल चेंज इन कॉल एंड पुट्स है उसके रेशियो, मतलब कि दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, सो इन दोनों का डिवीजन करेंगे, यू विल गेट 0.78। तो अभी जो इस इंट्रा डे में जो
पुट कॉल रेशियो है वो 0.78 है, सिर्फ 15 स्ट्राइक्स के लिए। क्योंकि 15 स्ट्राइक से बाहर जो है हमें देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो भी एक्शन होता है वो इन्हीं स्ट्राइक्स पे होता है। तो ये जो डेटा रिट्रीव हो रहा है ये 15 मिनट्स के इंटरवल पे ये डेटा रिट्रीव होगा, और ये जो लास्ट कॉलम है ये 5 मिनट्स के टाइम इंटरवल पे ये अपडेट होगा। तो अब हम लोग जो है इस टैब को हम लोग समझ चुके हैं, हम जो है दूसरे टैब में चलते हैं। तो ये दूसरे टैब में क्या है कि इसी डेटा को हम यहाँ पे विजुअली देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स एक्सिस पे जो है टाइम है, और जो पहला वाला जो प्लॉट है ये वाला प्लॉट वो 50 मिनट चेंज इन ओआई डिफरेंस दिख रहा है, और यहाँ पे जो दूसरा प्लॉट है ये 5 मिनट चेंज इन ओआई डिफरेंस दिख रहा है। मतलब ये डिफरेंस है, मतलब कि ये जो है ये कॉलम, ये जो डिफरेंस कॉलम आप देख रहे हैं इस कॉलम को ये यहाँ पे प्लॉट करेगा। तो किस तरह से जो है चेंज इन ओआई डिफरेंस हो रहा है उस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे ग्लोबल पीसीआर, मतलब टोटल हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट का जो ग्लोबल पीसीआर है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये 1.19 है, और इसके जो नीचे आप देख रहे हैं ये पुट कॉल रेशियो है। तो जो फर्स्ट रो जो है वो जो प्लॉट है वो चेंज इन ओआई डिफरेंस है, और जो सेकेंड रो है वो इंट्राडे पुट कॉल रेशियो है। तो मतलब कि हमने क्या क्या प्लॉट किया है, ये डिफरेंस प्लॉट किया है और ये पुट कॉल रेशियो प्लॉट किया है। तो हमने 15 मिनट्स के लिए भी प्लॉट किया है और हमने 5 मिनट्स के लिए भी प्लॉट किया है। फिर हम लोग वापस आके इसे देखेंगे कि ये किस तरह से चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं ओपन इंटरेस्ट, ये हमारा किस तरह से हमारा ऑप्शन चेन दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने 3 ऑप्शन चेन दिखाया है। यहाँ पे जो ये जो टोटल ओपन इंटरेस्ट जो फर्स्ट प्लॉट है ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी का, और यहाँ पे टॉप में जो है आपको ये स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस और ये कौन सा एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है ये अभी आपको दिखाएगा। और ये आपको यहाँ पे जो ऑल स्ट्राइक ग्लोबल पीसीआर जो 1.19 है ये यहाँ पे भी कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको दिखा रहा है। और उसके बाद जो है आप एक तो जो है टोटल 15 नंबर ऑफ स्ट्राइक्स का पीसीआर देख रहे हैं। अगर आप 21 पीसीआर भी देखना चाहते हैं, 21 स्ट्राइक रेंज पीसीआर भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक चीज़ आप गौर करिए, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पीसीआर है, तो आप किस पीसीआर पे वर्क करना चाहते हैं आप उसके हिसाब से जो है उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको पता होगा मैक्स पेन, हम मैक्स पेन कंप्यूट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा एक्सपायरी कहाँ पे होना चाहिए। वैसे तो ये एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है एक्सपायरी का, बट फिर भी हमें कुछ आइडिया मिलता है कि कहाँ पे हमारा मैक्स पेन है। तो ये हमारा मैक्स पेन अभी जो है आज के डेट में ये 18,000 पे है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने टोटल 21 स्ट्राइक्स टोटल चूज किया है इसमें, इस ऑप्शन चेन में। तो ये हमारा प्लॉट जो है ये हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट है। और जो दूसरा हमारा जो प्लॉट है ये हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, मतलब आज के दिन इंट्राडे, आज के दिन कहाँ कहाँ पे एक्शन हुआ है, कहाँ कहाँ पे ऑप्शन जो है राइट किया गया है, ये सारी चीज़ें जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है ये यहाँ पे आपको यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, अभी तो मैं ऑप्शन चेन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं टूल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपके लिए जो है सिर्फ इस टूल में क्या क्या है मैं अभी उस चीज़ पे सिर्फ उस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे एग्जांपल बस एक बता देता हूँ, जैसे यहाँ जैसे 18,000 पे आप देखिए यहाँ पे लोगों ने स्ट्रैडल क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए पुट कॉल रेशियो जो है लगभग सेम है। तो यहाँ पे जो आज के दिन जो है 18,000 का पुट कॉल जो है पुट कॉल रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली 1। तो यहाँ पे जो है जो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने 13 जनवरी एक्सपायरी का जो है यहाँ पे स्ट्रैडल क्रिएट किया हुआ है। और ये जो है आपके पास जो सबसे नीचे जो प्लॉट है ये 5 मिनट चेंज इन ओआई है, मतलब कि 5 मिनट में कहाँ कहाँ पे किस किस स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है कॉल के लिए और पुट के लिए। ये जो रेड कलर है ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है, और जो ग्रीन कलर है ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये जो है हमारा निफ्टी लाइव ओपन इंटरेस्ट बार प्लॉट है, जहाँ पे कि हम टोटल ओपन इंटरेस्ट और इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट और जो है ये 5 मिनट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एट द बॉटम यहाँ पे जो देख रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद जो है इसमें हमने जो पैरामीटर चूज किया था कि हम जो है स्ट्राइक, ओआई एंड प्राइस, इसे भी ट्रैक करेंगे। तो ओआई और प्राइस को अगर आप देखेंगे तो किस तरह से इंट्राडे में ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से स्ट्राइक्स लिए हैं, तो ये देखिए हमने अभी करंट एक्सपायरी का कौन कौन सा स्ट्राइक चूज किया है। तो अभी हमारा जो एट द मनी जो चल रहा है वो हमारा 18,100 चल रहा है। तो 18,100 का कॉल एंड पुट, ये हमारा एट द मनी कॉल पुट हो गया। उसके बाद 100 स्ट्राइक चेंज पे जो है हमने जो है आउट ऑफ द मनी का कॉल और आउट ऑफ द मनी का पुट, ये इतने सारे स्ट्राइक्स को एक साथ हम प्लॉट करना चाहते हैं। तो वैसे तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से जो है आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अलग अलग स्ट्राइक्स को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप इसे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए, तो यहाँ पे वो सारे वैल्यूज हैं, ये जो आप देख रहे हैं। तो ये जो है ओ आई बिल्डअप फॉर दीज स्ट्राइक्स, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी स्ट्राइक्स यहाँ पे चूज किया हुआ है वो ही स्ट्राइक्स जो है यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे उसके साथ जो स्ट्राइक के साथ साथ कितने ओपन इंटरेस्ट है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। फिर उसके बाद जो है उस स्ट्राइक का प्राइस कितना है। तो जैसे कि 18,400 पी, उसका प्राइस जो है अभी 374 जो है 374 पॉइंट चल रहा है। तो इस तरह से जो है हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये तो अभी खैर अभी दो डेटा ही रिट्रीव हुआ है। यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास दो डेटा रिट्रीव हो चुका है। तो हमारा जो डिफरेंस में जो चेंज है हम उसको भी देख सकते हैं। तो हमारा ये देखिए ये थोड़ा ये जो है बियरिश शो कर रहा है। तो वैसे तो हम एक डेटा पे रिलाई नहीं कर सकते, हमें मल्टीपल डेटा देखना पड़ेगा। आप इसे ये यहाँ से प्लॉट से भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है ओ आई का डिफरेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, लोग ज़्यादा कॉल राइट कर रहे हैं या ज़्यादा पुट राइट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हाउ टू यूज दिस, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो है हम फिर से अभी अब तो ये जो था हमारा ये करंट एक्सपायरी है, ये 13 जनवरी का एक्सपायरी है। और उसके ऊपर जो वैल्यूज देख रहे हैं वही सेम वैल्यू है जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने अपने एक्सेल सीट में ये भी चूज किया हुआ था कि हमें नेक्स्ट एक्सपायरी का भी डेटा रिट्रीव करना है। तो ये जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है ये नेक्स्ट एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट है। तो आप ये देखिए ये 20 जनवरी हमने चूज किया था नेक्स्ट एक्सपायरी। तो यहाँ पे जो भी आप एक्सपायरी चूज करेंगे उस एक्सपायरी का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको टोटल ओ आई यहाँ पे दिख रहा है और कितना चेंज इन ओ आई आज के दिन इंट्राडे में कितना चेंज इन ओ आई हुआ है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 5 मिनट्स में कितना चेंज इन ओ आई हुआ है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कि यहाँ पे देखिए लोग यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे कॉल राइटिंग कर रहे हैं। तो जस्ट एट दिस मोमेंट वी कैन से कि यस मार्केट जो है अभी थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है अभी के मोमेंट में। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि क्या होना है, इसके लिए आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो लेकिन इस 5 मिनट में देखिए लोगों ने कॉल राइटिंग की है और यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग हुई है। तो ये है हमारा नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। और अगर आप सेम चीज़ आप देखिए यहाँ पे करंट एक्सपायरी 13 जनवरी का, तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे लोगों ने कॉल राइटिंग की है इस 5 मिनट में। इस 5 मिनट में लोगों ने बहुत सारे कॉल राइटिंग की है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लोग कहाँ पे एक्टिव हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। फिर उसके बाद जो है सेम प्लॉट जो है हमारे पास जो है ओ आई बिल्डअप का जो प्लॉट है ये हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट एक्सपायरी है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में कौन कौन सा स्ट्राइक का वैल्यू जो है हमें रिट्रीव करना है वो यहाँ से जो है हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी अलग स्ट्राइक को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं कि किस तरह से उस स्ट्राइक का प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे वही स्ट्राइक्स हैं जो यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे दिया गया है वही स्ट्राइक्स हैं। तो ये 20 जनवरी का एक्सपायरी है और 18,400, 18,300, 18,200 इस तरह से सारे एक्सपायरी सारे स्ट्राइक्स एक्सपायरी डेट के साथ दिया हुआ है। तो उसमें कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे कि अब रेड कलर है, रेड कलर मतलब कि पुट। तो पुट जो है उसमें उसका जो
ओपन इंटरेस्ट है वो कम है और जो कॉल साइड का है वो ज़्यादा है। तो वैसे आप यहाँ पे जो भी चेंज करना चाहेंगे आप उस तरह से चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ये जो है करंट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है, ये आप यहाँ से ऑप्शन चेन को भी यहाँ पे देख सकते हैं। आपको अलग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एनएसई वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं, ये हर एक 5 मिनट में ये अपडेट होगा। तो ये करंट एक्सपायरी का है। इनकमिंग वर्जन जो है मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी का भी ऑप्शन चेन जो है वो लाइव ऑप्शन चेन यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, जिससे कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी का भी ऑप्शन चेन एक साथ देख सकेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में हमारे पास वॉल्यूम भी है, बिड प्राइस है, आस्क प्राइस है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 5-5 मिनट पे अपडेट होता है, ठीक है। तो ये जो है आप जो इंटरवल चूज करेंगे उतने इंटरवल पे ये अपडेट होगा। तो ये जो था हमारा निफ्टी का जो है सारा डेटा यहाँ पे है। तो आप इसे किस तरह से यूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसे HTML फाइल में अपडेट करते हैं तो आप इसे कस्टमाइज नहीं कर सकते, बस आप ये कर सकते हैं कि आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने चेंज करके लगा दिया 18,500, तो जब ये फाइल अपडेट होगी तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो करंट एक्सपायरी का जो हमारा जो ये फाइल है, देखिए 18,400 यहाँ पे अभी दिख रहा है, ये अपडेट होकर के 18,500 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये लाइव अपडेट हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए हमारा जो फाइल है, ये देखिए ये हमारा कितने टाइम पे ये डेटा रिट्रीव हो रहा है, ये 5 मिनट्स के इंटरवल पे ये हमारा डेटा रिट्रीव हो रहा है। तो आप ये देखिए कि निफ्टी का डेटा जो है हमारा रिट्रीव हो रहा है ओनली 0.23 सेकेंड, मतलब लेस देन 1 सेकेंड। और ये जो डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है वो सिर्फ जो है अप्रॉक्सीमेटली 7 सेकेंड में वो प्रोसेस कर रहा है और आपको डेटा शो कर रहा है। तो इस तरह से ये जो है निफ्टी का डेटा शो कर रहा है। सिमिलरली अगर हम चाहेंगे तो हम बैंक निफ्टी का भी डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे क्लोज कर देना है, ये सारी चीज़ें हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी फाइल पूरी क्लोज हो जाएगी। हम एक्सेल सीट को भी बंद कर देंगे और जब ये आपको पूछे सेव करने के लिए आप इसे सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम फिर से ओपन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मैं इंडेक्स लाइव डेटा पे क्लिक कर दिया, ये विंडो ओपन हो गया। और उसके बाद हमें जो है निफ्टी लाइव डेटा ओपन करना है। और अगर आप बैंक निफ्टी दोनों अगर रिट्रीव करना चाहते हैं तो दोनों फाइल को आपको ओपन करनी पड़ेगी। तो आप दोनों फाइल को ओपन करके यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे ऑप्शन चेन पे जब क्लिक करने से पहले हमें जो है यहाँ पे चूज करना पड़ेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे मैंने दोनों चूज कर लिया है और यहाँ पे ऑप्शन चेन पे क्लिक किया है। इस बार मैंने क्लियर इंट्राडे डेटा नहीं किया है क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो आप अभी ये देखिए हमारे पास जो है ये निफ्टी और बैंक निफ्टी, अब हमारे पास बैंक निफ्टी का भी लाइव डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो ये अभी रिफ्रेश जब होगा तो ये हमारे पास सिर्फ एक डेटा दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये डेटा रिट्रीव हो गया है और ये डेटा हमें शो कर रहा है। तो हमने जो है बैंक निफ्टी का डेटा क्लियर नहीं किया था, तो ये जो ओल्ड डेटा है और ये हमारे पास जो अभी का डेटा है, जो अभी टाइम हुआ है 12:29 पे ये डेटा रिट्रीव हुआ है। तो आप इधर जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, किस तरह से ये डेटा चेंज हो रहा है, इस तरह से आप ऑप्शन चेन जो है ये सारी चीज़ें आप बैंक निफ्टी का भी साथ में चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का भी जो है ऑप्शन चेन, करंट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये जो डेटा निफ्टी डेटा रिट्रीव फ्रॉम एनएसई वेबसाइट इन 0.28 सेकेंड, तो ये निफ्टी का डेटा रिट्रीव हुआ और प्रोसेस किया। उसके बाद वो बैंक निफ्टी का डेटा रिट्रीव किया, उसको भी प्रोसेस किया एंड देन इट विल होल्ड फॉर 5 मिनट्स, क्योंकि हमने 5 मिनट्स का इंटरवल चूज किया है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में टाइम इंटरवल चेंज करना चाहते हैं तो आपको बैंक निफ्टी लाइव डेटा शीट में यहाँ पे आपको पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर निफ्टी में चेंज करना चाहते हैं तो आपको फिर निफ्टी में चेंज करना पड़ेगा। और उसके जो स्ट्राइक्स हैं, किस स्ट्राइक्स का जो है आप प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जो है स्ट्राइक यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि जैसे कि हमने चूज़ किया था ये
18,500 CE। तो आप यहाँ देखिए निफ्टी का अभी यहाँ पे हमारे पास अपडेट हो गया 18,500 CE। तो जिस स्ट्राइक को हम वहाँ पे ड्रॉप डाउन में चूज करके रखेंगे वही यहाँ पे अपडेट होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी यूज़फुल टूल है इंट्राडे के लिए, किस तरह से ये चेंज हो रहा है। तो आपको पता होगा कि पुट कॉल रेशियो कितना इम्पोर्टेंट है इंट्राडे के लिए, चाहे नॉर्मल मार्केट के लिए भी पुट कॉल रेशियो कितना इम्पोर्टेंट है। तो इंट्राडे में भी जो है आपको ये टोटल जो है 15 स्ट्राइक्स के लिए जो है आपको पुट कॉल रेशियो यहाँ पे दिखाता है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। ये देखिए, ये अभी पुट कॉल रेशियो जो है रिड्यूस हो रहा है, साथ साथ में डिफरेंस भी रिड्यूस हो रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ये शो कर रहा है कि हमारा निफ्टी जो है वो थोड़ा बियरिश है। तो थोड़ा हम जो है इसे ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे देख लेते हैं। तो इंट्राडे के लिए जो है हमें 5 मिनट नहीं तो 15 मिनट्स का चार्ट देखना पड़ेगा। आप ये देखिए हमारे पास जो OI डेटा चेंज हो रहा था ये यहाँ से जो है किस तरह से ये चेंज हो रहा है। तो आप ये देखिए थोड़ा सा बियरिश है ना, किस तरह से लोग पुट एंड कॉल राइटिंग कर रहे हैं। तो जब इसे एक्सीड करेगा तब जा करके हम कहेंगे कि ये थोड़ा बुलिश हो रहा है। तो वैसे इंट्राडे के लिए तो बहुत सारे सेटअप की ज़रूरत है, बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए इसके लिए, लेकिन हमारा जो टूल है इस टूल का पर्पस ये है कि आप डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बात की, ये जो डेटा रिट्रीव हो रहा है वो HTML फाइल में हो रहा है। अगर हम एक्सेल फाइल में रिट्रीव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे HTML की जगह पे हमें एक्सेल चूज करना पड़ेगा, और हम इसे एक्सेल चूज करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो जब हम दोनों में अगर एक्सेल चूज करेंगे तो हमारा जो डेटा है, चलिए हम निफ्टी में देख लेते हैं किस तरह से हमारा OI डेटा चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है डेटा अभी एक्सेल सीट में अपडेट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अपडेट इन एक्सेल चूज किया हुआ है। तो अभी देखिए ये इंट्राडे OI निफ्टी, तो ऑलरेडी मैंने इतने डाटा जो है कलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो है अभी जो है 255 पे लास्ट डेटा कलेक्ट हुआ है। तो ये जो है 5 मिनट्स इंटरवल पे है, ये 15 मिनट्स इंटरवल पे है। और उसके बाद जो है इंटरडे PCR को भी हम प्लॉट किए हुए हैं यहाँ पे, और चेंज इन OI डिफरेंस को भी प्लॉट किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है ये डिफरेंस वाला कॉलम और PCR वाला कॉलम, ये दोनों कॉलम यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, जो कि हमने HTML फाइल में देखा था, जो कि हमारे ब्राउजर में खुला हुआ था। सेम प्लॉट है, कुछ भी मेजर चेंज नहीं है, ठीक है। और फिर जो है हम यहाँ पे ऑप्शन चेन को देख सकते हैं, हमारा जो ओपन इंटरेस्ट किस तरह से कहाँ पे कितना बिल्डअप हुआ है ना, अलग अलग स्ट्राइक पे, ठीक है। सेम प्लॉट है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एंड ये जो है हमारा ओपन इंटरेस्ट है, जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए है ना, सेम चीज़ें हैं। और अभी तक इस एक्सेल सीट में स्ट्राइक OI और स्ट्राइक फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी जो है वो प्लॉट अभी इम्बेड नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें कुछ ग्लिच है, इसलिए इसको नहीं किया गया है। अगर आप जो है अगर स्ट्राइक OI और स्ट्राइक OI निफ्टी का या बैंक निफ्टी का किसी का भी अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो आप जो है HTML यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन भी मिल जाता है करंट एक्सपायरी का। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी लाइव डेटा। तो सिमिलर वे जो है हमारे पास बैंक निफ्टी का भी जो है डेटा रिट्रीव होता है एक्सेल सीट में। आप चाहे तो कभी भी इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब पैरामीटर अगर आप 7 से 9 कर देंगे तो ये जो है आपका फाइल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो 9 स्ट्राइक मीन्स एट द मनी से 9 स्ट्राइक अबव एंड एट द मनी से 9 स्ट्राइक बिलो, तो वो टोटल हो गए 19 स्ट्राइक्स, ओके।
तो वो फिर जो आपको पीसीआर भी यहाँ पे जो दिखाएगा वो टोटल 19 स्ट्राइक्स के दिखाएगा। तो ये आप किस तरह से आप देखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इसे चेंज करके आप अपने हिसाब से उसे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से इसे एक बार HTML व्यू में रन करता हूँ फिर से, और हम फिर से इसे देखेंगे। ठीक है, और इसे आप अगर क्लोज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने फिर से जो है इंडेक्स लाइव डेटा ओपन किया है, और यहाँ पे निफ्टी लाइव डेटा ओपन करने के बाद हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन को मैं यहाँ पे HTML कर देता हूँ, और नंबर ऑफ स्ट्राइक्स को भी जो है मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ। ठीक है, और इंटरवल चलिए 5 रहने देते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब जो है हम ओपन बैंक निफ्टी लाइव डेटा पे भी क्लिक कर देते हैं, तो ये जो है हमारा बैंक निफ्टी का एक्सेल सीट भी जो है ओपन कर देगा। तो यहाँ पे भी मैंने 9 चूज़ करके रखा है, ये मैंने HTML चूज़ कर दिया। तो जब ये आप पैरामीटर जो है कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको ऑप्शन चेन पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे ही ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो देखिए गलती से जो है वहाँ पे सिर्फ निफ्टी चूज़ किया हुआ रह गया, तो सिर्फ निफ्टी के जो है स्ट्राइक्स जो है निफ्टी के जो HTML फाइल है सिर्फ वही खुले हैं यहाँ पे। तो हम जो है इसे एग्जिट करेंगे और फिर से हम ओपन करते हैं इसे। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और ये ऑप्शन चेन पे क्लिक करने के बाद ये सारे जो HTML फाइल्स हैं, ये सारे HTML फाइल्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पे अब देखिए हमारे पास ये कुछ डुप्लीकेट हो गया है, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। ओके, यहाँ से हमारा देखिए टोटल हमारे पास 7 फाइल्स थे। ठीक है, तो निफ्टी के 7 फाइल्स एंड बैंक निफ्टी के 7 फाइल्स। तो ये देखिए हमारा जो है पुट कॉल डिफरेंस, ठीक है, और पीसीआर एंड द प्लॉट। ठीक है, ये देखिए मार्केट एक एक लगता है यहाँ पे क्रैश हुआ है, या फिर जो भी ओपन इंटरेस्ट जो है चेंज हुआ है, काफ़ी तेज़ी से चेंज हुई है यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है ये आपका ओपन इंटरेस्ट प्लॉट, एंड ये देखिए किस तरह से प्राइस जो है अलग अलग स्ट्राइक्स का प्राइस एंड नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे प्लॉट में दिख रही है। तो इस तरह से आप कौन सा स्ट्राइक चूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज करके जो है फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन में आता है ऑटोमेटिकली, और ये वैल्यू जो है यहाँ पे स्टोर होता है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ से चूज़ होता है ये। तो अब क्या है कि एक्सेल सीट में अगर आप डेटा रिट्रीव करते हैं, वहाँ पे अगर लाइव डेटा अपडेट करते हैं, तो आप उसके साथ भी जो है और कुछ कर सकते हैं। आप अगर कुछ अलग एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप अलग फार्मूला, अलग सेल में अलग फार्मूला लगा करके आप वो एनालिसिस कर सकते हैं। फिर वही सारे प्लॉट्स जो है यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। और ये देखिए हमारा बैंक निफ्टी जो है किस तरह से रिएक्ट किया है आज, तो इस तरह से जो है चेंज हुआ है। तो ये जो है आपका डिफरेंस एंड पुट कॉल रेशियो, ये लगभग एक जैसा ही प्लॉट है, बट फिर भी जो है दोनों को देखना जो है सही है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक पुट कॉल रेशियो जो है वो एक नॉर्मलाइज वैल्यू देता है। तो अगर आपको लगता है कि ये टूल काफ़ी हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो जस्ट टू मोटिवेट मी। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ या और भी फीचर्स इसमें ऐड करने चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस फीचर को अगले वर्जन में एम्बेड करने की कोशिश करूँगा। So please subscribe my channel so that whenever I will upload my video, you will get the notification of that. Thank you so much for watching. Stay tuned.